नमस्कार, मैं नीलिमा सिन्हा अपने चैनल सोशियोलॉजी क्वेश्चन एंड आंसर में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं इग्नू एमएसओ कोर्स में MPS 003 भारत लोकतंत्र और विकास के लिए एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आज का क्वेश्चन है नृजातीय राजनीति पर 250 शब्दों में टिप्पणी कीजिए। नृजातीय राजनीति आंसर। सामान्यतः नृजातीय उन लोगों के एक समूह या संगठन है जो संस्कृति, भाषा, धर्म, इतिहास आदि में सामान्य सहज गुण को रखते हैं, जो ऐसे किसी अन्य समूह से भिन्न है जो अपने अलग सामान्य सहज गुण को रखते हैं। यह संगठन एकल अथवा अधिक सहज गुणों पर भी निर्भर हो सकते हैं, परंतु राष्ट्र निर्माण में राज्य के प्रति कई नृजातीय चुनौतियां सामने आ रही है। उत्तर पूर्वी भारत अपने विशिष्ट इतिहास, भौगोलिक स्थिति और विभिन्न नृजातीय संयोजन के साथ अनेक राज्य नृजातीय की समस्याओं से घिरे हुए हैं। उत्तर पूर्वी भारत के सभी राज्यों में स्वतंत्रता के काल में समय समय पर घटती बढ़ती प्रचंडता के समय विद्रोह, नृजातीय संघर्षों, दंगों, अस्वायत्तता आंदोलन के हिंसात्मक रूप को देखा गया। चूंकि विद्रोह के तत्व लगभग सभी राज्यों में विद्यमान है, नागालैंड और मिजोरम में विद्रोह का सर्वाधिक तीक्ष्ण रूप देखा गया। उत्तर पूर्वी भारत के लगभग सभी राज्यों में ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि वे भारतीय नहीं हैं और बिना उनकी अनुमति या सहमति के बलपूर्वक उनके राज्य क्षेत्र को भारत में विलय कर लिया गया है। वे अपने स्वयं के सर्वसत्तात्मक राष्ट्र राज्यों को लेना पसंद करते हैं। नागालैंड के विद्रोही समूहों ने भारतीय संविधान उत्तर पूर्व के हितार्थ उनके अनुसूची 6 को स्वीकार नहीं किया। देश में 1952 में कराए गए पहले आम चुनावों का बहिष्कार किया और निर्वाचन में अपना सर्वसत्तात्मक राज्य फेडरल रिपब्लिक ऑफ नागालैंड स्थापित कर लेने की घोषणा कर दी। पिछले 2 दशकों से इस राज्य के लगभग सभी राज्यों में नए विद्रोही समूह उभरे हैं। बाहरी देशों, खासकर सीमा में लगे पड़ोसियों के समर्थन से उन्होंने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के नेतृत्व में एक ऐसा संगठन बना लिया है। वे भारतीय राज्य की संप्रभुता और राष्ट्र राज्य की संकल्पना पर संदेह करते हैं। 1960 के दशक में असम के खासी और जयंतिया तथा गारो निवास क्षेत्र में एक स्वायत्त राज्य हेतु आंदोलन देखा गया था, जो 1972 में एक पृथक मेघालय राज्य के निर्माण हेतु आंदोलन हो रहे थे। विद्रोह का लक्ष्य होता है राज्य की स्वायत्तता। पुलिस, सेना और अन्य संस्थाएं स्वायत्त आंदोलन, राज्य की स्वायत्त आंदोलन अक्सर नृजातीय दंगों में परिणत होते हैं, खासकर जनजातियों और गैर जनजातियों के बीच अथवा एक दूसरी जनजातियों के बीच। ये सभी घटनाएं अंतर्गत व उत्तर पूर्वी क्षेत्र के संबंध में राजनीतियों से जुड़ जाते हैं। अब नृजातीय क्षेत्र में पंजाब है। पंजाब में नृजातीय मुक्ता ऐसे स्वायत्तता आंदोलन तथा विप्लव के रूप में प्रकट हुई जिसका आधार क्षेत्रीय, धार्मिक और आर्थिक था। पंजाब में 1950 से 1960 के दशकों के दौरान स्वायत्तता आंदोलन को देखा गया, जिसकी अगुवाई अकाली दल द्वारा की गई। अकाली नेतृत्व का तर्क था कि पंजाब के वे क्षेत्र जहां मातृभाषा पंजाबी वाले अथवा सिख धर्म वाले लोग रहते हैं, उन्हें अपना स्वायत्तता प्राप्त करा दी जाए। जम्मू कश्मीर में स्वायत्तता आंदोलन तथा विद्रोह भौगोलिक, ऐतिहासिक तथा धार्मिक कारकों से जुड़ा है। जम्मू कश्मीर में गत दशकों तक बड़े विद्रोह हुए हैं। 1947 से लेकर 2019 तक आतंकवादियों का गढ़ बना रहा। तमिलनाडु का द्रविड़ियन आंदोलन धर्म, भाषा और जाति पर आधारित थी। रामास्वामी नैयर का तर्क था कि भारत में प्रबल राष्ट्रवाद कांग्रेस द्वारा व्यक्त किया गया था, जो हिंदू धर्म अथवा ब्राह्मणवाद, हिंदी भाषित अथवा उच्च जातीय खासकर ब्राह्मणवाद पर आधारित था। यह अनार्य द्रविड़ियन तमिल भाषा तथा निम्न जातियों पर आधारित द्रविड़ियन राष्ट्रवाद के प्रति विरोधात्मक था। उत्तर भारतीय उच्च जातीय राष्ट्रवाद के प्रभुत्व स्थापन से द्रविड़ियन पहचान तथा राष्ट्रवाद की रक्षा आवश्यक था। राष्ट्रवाद के
ये दोनों रूप एक साथ रह सकते थे, परंतु पृथक कर दिए जाने की मांग, हिंदी विरोध आंदोलन और अधिक स्वायत्तता की मांग दक्षिण भारत में राष्ट्र को निर्जातीयता की चुनौती के एक और उदाहरण है। वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।